गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्मशास्त्रों में बड़ा ही महत्व होता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा तथा गंगा स्नान की पूर्णिमा आदि नामों से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इस दिन गंगा स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था और इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। आज आपको सुना रहा हूँ कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक और बड़े ही दुर्लभ कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुरमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुरमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यांचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाने लगा। जय श्री हरि। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान
कार्तिकेय के संबंध में भी एक कथा है जो इस दिन उनकी पूजा के महत्व का वर्णन करती है। कहते हैं जब प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में उनके छोटे भाई श्री गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया गया तो कार्तिकेय काफ़ी नाराज हो गए और साधना करने वन चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक वैधव्य भोगेगी। यदि किसी पुरुष ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वो मृत्यु के बाद नरक जाएगा। बाद में किसी तरह महादेव और देवी ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे कहा कि कोई एक दिन तो उनके दर्शन के लिए होना चाहिए। तब कार्तिकेय ने कहा कार्तिक पूर्णिमा पर उनका दर्शन महाफलदायी हुआ, इसलिए साल में एक ही बार वो अब दर्शन देते हैं।